हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? सर हम इस वीडियो में आपका पार्लियामेंट का जो पार्ट होता है, पार्लियामेंट के सर तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका प्रेसिडेंट जो हम पढ़ चुके हैं, बाकी दो होते हैं आपके राज्यसभा और लोकसभा। तो इस वीडियो में हम आपका राज्यसभा देखेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला पार्लियामेंट है ना, आपका आर्टिकल 79 जो है, आर्टिकल 79 ये बोलता है कि इंडिया में लॉ फॉर्म करने के लिए, लॉ बनाने के लिए आपका एक पार्लियामेंट होगा। क्या होगा आपका? पार्लियामेंट होगा, है ना। किसमें बोला है पार्लियामेंट आपका? आर्टिकल 79 में, है ना। बोला गया पार्लियामेंट के तीन पार्ट होंगे। पार्लियामेंट का पहला पार्ट होगा आपका राज्यसभा। पार्लियामेंट का पहला पार्ट होगा आपका क्या? राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। पार्लियामेंट का दूसरा पार्ट होगा लोकसभा, और पार्लियामेंट का तीसरा पार्ट होगा आपका प्रेसिडेंट। तो बेटा हम यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, है ना, जो किस में आता था आपका आर्टिकल 52 में आता था। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा आता है आर्टिकल 80 में और लोकसभा आता है आर्टिकल 81 में। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? आपका राज्यसभा। ठीक है, तो अब देखो हेडिंग क्या है आपका? राज्यसभा। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आएगा? सर राज्यसभा आएगा आपका आर्टिकल 80 में। ठीक है, अब बेटा राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि सर राज्यसभा है ना, राज्यसभा में मेंबर्स कितने होंगे, तो बेटा राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं ना, ये मेंबर्स का आपको चार्ट दे रखा है, थोड़ा सा समझना। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, है ना, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है आपका 250 मेंबर्स की। ठीक है, 250 मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो करंट स्ट्रेंथ है आपका 245। क्या है ये आपका? करंट स्ट्रेंथ या करंट मेंबर्स, है ना। करंट मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा में आपका? 245। करंट मेंबरशिप कितनी है आपका? 245। दोनों में बेटा डिफरेंस समझना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका 250, लेकिन करंट में मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा में? आपका 245। अब सर ये जो 245 मेंबर्स होंगे ना, ये मेंबर्स आपके स्टेट से होंगे या यूनियन टेरिटरी से होंगे? तो बेटा यहां पर देखो 245 मेंबर्स में आपका 233 मेंबर्स जो होंगे वो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे। 233 मेंबर्स जो होंगे वो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, है ना, जिन्हें आपका इलेक्ट किया जाएगा। कैसे इलेक्ट होंगे ये अभी हम देखेंगे। और 12 मेंबर जो होंगे वो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। 12 मेंबर जो होंगे वो होंगे आपके नॉमिनेटेड मेंबर। सर नॉमिनेट करेगा कौन? ये नॉमिनेट करेगा आपका प्रेसिडेंट। कौन? बाय प्रेसिडेंट। तो नॉमिनेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। सर प्रेसिडेंट किस बेसिस पे नॉमिनेट करेगा? तो आपके आर्टिकल 80 का पार्ट 3 ये बोलता है कि ये मेंबर्स आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, 12 मेंबर राज्यसभा में, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, आर्ट के अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, और एक और फील्ड है जो आपका ऐड हुआ, स्पोर्ट्स। तो मतलब ये आपके 4 से 5 फील्ड्स हैं जिनके बेसिस पे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा राज्यसभा में। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा लिखा है सर आर्टिकल 80 के पार्ट 3 में। तो ये आपको समझ में आया कितने इलेक्टेड मेंबर, कितने नॉमिनेटेड मेंबर। अब ये जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं 233, इसमें से आपका 225 मेंबर जो होंगे वो आएंगे आपका स्टेट से। हर स्टेट से अलग अलग मेंबर होते हैं। हमने देखा था ना शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में हमने देखा था क्या था कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, जैसे यूपी से आपके 31 मेंबर्स आएंगे,
अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेंबर्स आपके आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वहां से एक एक मेंबर भी आता है आपका राज्यसभा का, तो आपके हर स्टेट से अलग अलग मेंबर आएंगे। तो आपके स्टेट से मिला के टोटल मेंबर कितने होंगे आपके, आपके 225 मेंबर होंगे जो आपके स्टेट से मिलाकर होंगे, ठीक है। बाकी आपके जो मेंबर बचे यानी कि 8 मेंबर जो हैं वो कहां से आएंगे, यूनियन टेरिटरीज से। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको मिलाकर आपके मेंबर कितने आएंगे, आपके 8 मेंबर। सर 4 मेंबर, 3 मेंबर और 1 मेंबर, 4 मेंबर आएंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर से। राज्यसभा में 4 मेंबर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तरफ से होंगे, 3 मेंबर होंगे आपके दिल्ली की तरफ से, 3 मेंबर्स जो होंगे वो आपके दिल्ली की तरफ से होंगे, और 1 मेंबर होगा आपका पुदुचेरी की तरफ से। सर बाकी यूनियन टेरिटरीज, सर बाकी यूनियन टेरिटरीज से कोई भी आपका इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा में नहीं आता। तो ये राज्यसभा की हमने मेंबरशिप देखी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ, उसके बाद कितने नॉमिनेटेड कितने इलेक्टेड, इलेक्टेड में कितने आपके स्टेट से और कितने आपके यूनियन टेरिटरीज से। तो ये हम स्ट्रेंथ आपसे बताई, और ये स्ट्रेंथ याद रखना, आपसे ये स्ट्रेंथ पूछी जाती है, आपसे ये स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है ना, कि आपसे कितने मेंबर स्टेट से हैं, कितने नॉमिनेटेड हैं, कितने इलेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने याद रखी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा राज्यसभा को हम किस किस और नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि सर क्या राज्यसभा को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, हाँ सर, राज्यसभा के डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। जैसे राज्यसभा को हम किस और नाम से जानते हैं, अपर हाउस बोलते हैं हम राज्यसभा को। राज्यसभा को हम बोलते हैं आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा नाम है इसका क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट। या राज्यसभा को हम चैम्बर टू भी बोलते हैं। तो राज्यसभा के डिफरेंट नेम होंगे, क्या क्या नेम होंगे, अपर हाउस होगा, आपका काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, या फिर आपका क्या होगा, चैम्बर टू। तो यहां तक समझ में आया कि आपके राज्यसभा किस किस नाम से जाने जाएंगे, कौन से आर्टिकल में आती है राज्यसभा, क्या स्ट्रेंथ होगी आपकी राज्यसभा की, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है। गो थ्रू करोगे आपको वो सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट क्या है, सर अगला पॉइंट है राज्यसभा जो है ना वो एक परमानेंट हाउस है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का टेन्योर क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर जो राज्यसभा है ना उसका टेन्योर क्या है, तो बेटा देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन है। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, मतलब राज्यसभा कभी भी आपका डिसॉल्व नहीं होगा। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उनका टेन्योर होता है आपका 6 ईयर, मतलब 6 ईयर बाद आपके नए मेंबर्स आ जाएंगे, लेकिन राज्यसभा खत्म नहीं होगा। वहीं हम लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा आफ्टर एवरी 5 ईयर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, नया लोकसभा बनता है, ठीक है। तो राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, इसका कोई टेन्योर नहीं है। इसके मेंबर्स का जो टेन्योर है वो आपका कितना है, 6 ईयर। तो सर जब जब राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता तो नए मेंबर्स कैसे आते हैं, बेटा आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, है ना, जैसे ही 2 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, आफ्टर एवरी 2 ईयर क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, है ना। 1/3 मेंबर्स पुराने मेंबर्स को हटा दिया जाता है, जिनके 6 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उनकी जगह पे 1/3 नए मेंबर्स को जो है वो आपका नॉमिनेट वो इलेक्ट कर दिया जाता है ना। तो हर 2 साल के बाद आपके 1/3 न्यू मेंबर्स जो होते हैं वो आपकी राज्यसभा में ऐड होते जाते हैं, और जिनके 6 ईयर कंप्लीट होते जाते हैं वो हटते जाते हैं। तो ये आपका साइक्लिक वे में चलता रहेगा, जिससे राज्यसभा कभी भी आपका डिसॉल्व नहीं होगी। अगर डिसॉल्व होती तो वो परमानेंट हाउस नहीं होता। ये समझ में आया कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, है ना, 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिप्लेस्ड बाय न्यू मेंबर्स, ठीक है। ये हो गया। अब सर राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा के उसमें वोटिंग कौन करेगा, है ना। ये तो नॉमिनेटेड वाला जो मैंने आपको बोला था, ये नॉमिनेटेड वाला जो आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर के लिए था, ये वही वाला है। आर्टिकल 80 का पार्ट 3, प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स। लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, सॉरी साइंस, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। चलिए
अब आपका राज्यसभा जो है ना सर, राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग कौन करेगा? सर राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट से होता है, और जितने भी आपके स्टेट के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जितने भी एमएलएज होते हैं, वो वोट करते हैं आपकी राज्यसभा के लिए, है ना। तो राज्यसभा के इलेक्शन में वोट कौन करेगा? एमएलएज विल वोट इन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा से ऑलमोस्ट ये बेसिक चीज़ें थी, ये हमने देखा। ठीक है, अब एक चीज़ और कि सर अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, है ना। क्या क्वालिफिकेशन आप होल्ड करोगे तब आप राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो? तो बेटा क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? सर क्वालिफिकेशन में है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरी क्वालिफिकेशन है आपका 30 ईयर एज। मिनिमम एज आपकी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्या होनी चाहिए? 30 ईयर। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं जो पार्लियामेंट आपके टाइम टू टाइम बनाता रहता है, तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम अगर कोई कंडीशन बनाएगा, कुछ चेंज करेगा, तो वो कंडीशन आपका एप्लीकेबल होंगी। ठीक है सर, क्या अगर मैं यूपी से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो क्या मुझे यूपी का रेजिडेंट होना ज़रूरी है? क्या मेरा वोटर आईडी जो होगा वो यूपी का ही होगा? नहीं बेटा, आप राज्यसभा का इलेक्शन ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कंटेस्ट कर सकते हैं। आप यूपी के हैं रेजिडेंट तो भी आप यूपी से राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी से नहीं किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं फिर भी आप यूपी से राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो कोई आपको सेम स्टेट से बिलोंग करने की कंडीशन नहीं होती है, आप कभी भी राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो चीज़ और याद रखेंगे कि सर ये जो राज्यसभा है ये पहली बार राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट कब हुई? ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे राज्यसभा का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी आपका? 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 1952 में फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा कब हुआ, तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे आपका 13 मई, 13 मई 1952 को फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा हुआ था। ऑलमोस्ट इतना डाटा, इतना फैक्ट, इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन वो पूछेगा, है ना। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट डाटा है आपका, इससे ज़्यादा आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, पीडीएफ चाहिए आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहाँ आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सारे अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टा हैंडल पे फॉलो करो या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करो जहाँ पे आपको सारे ही ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो मिल जाएंगे। ऑफलाइन सेंटर का आपको एड्रेस दे रखा है, ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हो, या कोई चीज़ अगर आप पूछनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।